एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया एक सुंदर सा घर बनाकर रहती थी। टूनी चिड़िया के साथ में उसकी एक बहू भी रहती थी। दोनों सास बहू चोर थे। हर दिन कालू कौवे के बगीचे में से सेब चुरा कर खाते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की बहू मुनमुन कहती है, माँ जी, मीठे मीठे सेब खाए हुए कितने दिन हो गए हैं। ये कालू अपने बगीचे का दिन भर देखभाल करता रहता है। कितनी अच्छी आती है इसके मीठे मीठे सेब की खुशबू। माँ जी, आप कुछ कीजिए। अरे बहू, मैं क्या करूं? ये कालू अपने बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। लगता अब हमारे नसीब में नहीं है ये मीठे मीठे सेब खाने की। बहू, तुम कुछ उपाय दो मुझे, मैं क्या करूं? माँ जी, कालू को अपने घर किसी बहाना से बुला कर लाइए। जब वो इधर आएगा तब मैं चली जाऊंगी उसके बगीचे में सेब चुराने। ठीक है बहू, अभी तुम जाकर किसी पेड़ पर छुप जाओ। ठीक है माँ जी, मैं चली जाती हूँ। फिर मुनमुन एक पेड़ पर जाकर छुप जाती है। इधर टूनी चिड़िया चिल्लाकर कहती है, कालू, ओ कालू, जल्दी आ मेरे घर। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा तुरंत उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। इधर मुनमुन चिड़िया कालू कौवे के बगीचे में चली जाती है और सेब तोड़ने लगती है। इधर कहता है कालू कौवा, क्या हुआ टूनी चाची, आप इस तरह से मुझे क्यों बुला रहे थे? कुछ मुसीबत आ गई है क्या आपके घर? हाँ बेटा, मैंने अभी बहुत बड़ा सांप देखा पलंग के नीचे। मैं बहुत डर गई थी बेटा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। आप डरिए मत टूनी चाची, मैं अभी सांप को बाहर निकालता हूँ। फिर कालू कौवा सांप को इधर उधर देखने लगता है। सांप ना मिलने पर कालू कौवा कहता है, टूनी चाची, लगता है सांप भाग गया है। आप डरिए मत, अगर आपको फिर से नजर आए आप मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरे बगीचे में कोई भी नहीं है रखवाली करने के लिए। ठीक है कालू, तुम अब जा सकते हो। अगर मुझे जरूरत फिर से तुम्हारी पड़ी तो मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगी। बिल्कुल टूनी चाची, मैं फिर से आऊंगा अगर आप आवाज देंगी तो। आप अपना ख्याल रखिएगा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा उड़ते उड़ते अपने बगीचे में चला जाता है। इधर मुनमुन पहले से ही सेब चुराकर एक पेड़ पर बैठी थी। मुनमुन कालू कौवा को जाते देख लेती है। कालू कौवा अपने बगीचे में चला गया। फिर मुनमुन सेब को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। फिर कहती है, टूनी चिड़िया, मुनमुन बहू, तुम्हें कालू कौवा देखा तो नहीं ना? नहीं माँ, वो मुझे नहीं देखा, लेकिन माँ उसके बगीचे में कितना सेब लगा हुआ था। पूरे के पूरे सेब लाल लाल और पके पके थे। मैं तो आधा सेब खा कर आई हूँ माँ जी। लेकिन माँ जी, चोरी करके खाने में कितना मजा आता है। हम दोनों सास बहू कालू कौवा को बेवकूफ बनाकर उसके बगीचे में से सेब चुरा कर खाते हैं। और तो और हम लोग को कोई देखता भी नहीं है। कितना मजा आता है ये सेब खाने में चुरा कर। एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ में रहती थी। उसी पास वाली एक डाली पर कालू कौवा अपने एक बेटा राजू कौवा के साथ रहता था। टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे। हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया कहती है कालू कौवा से, कालू, चलो दाना खोजने, मेरी बेटी को भूख लगी है बहुत जोर से। हाँ टूनी चिड़िया, चलो दाना खोजने। मैं भी यही बोलने वाला था, लेकिन मैं अपने बच्चे को छोड़कर कैसे दाना खोजने जाऊं? मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मैं अपने बच्चे से अलग ना हो जाऊं। अरे कालू, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? जैसे बच्चे को पहली बार छोड़कर जा रहे हो दाना खोजने। तुम डरो मत, मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे को देखभाल अच्छे से करेगी। वो सब तो ठीक है टूनी चिड़िया, तुम्हें पता है ना मैं कितनी मुश्किल से इसे पाल पोस के बड़ा किया हूँ। बिना माँ के बच्चे पालना कितनी मुश्किल होती है, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। खैर, ये सब बातें छोड़ो, चलो अब दाना के लिए। फिर दोनों पक्षी दाना के लिए उड़ते उड़ते निकल जाते हैं। इधर चील दोनों बच्चों के पास आता है। फिर कहता है, क्यों रे राजू कौवा, तू क्यों नहीं गया अपने बाप के साथ दाना खोजने? नहीं गया वही बेहतर है। आज मैं तुम दोनों को मजे से खाऊंगा। मैं कब से इंतजार देख रहा था तुम दोनों को खाने के लिए। ए बदमाश चील, यहाँ से तो चला जा, वरना मैं तुझे जिंदा जमीन में दफना दूंगी। देखो, मेरी बात प्यार से मान जाओ तुम। मेरे भाई को कुछ भी नहीं करना, जो कुछ भी करना है मुझे करना। नहीं बदमाश चील, मेरी बहन को कुछ भी नहीं करना। अगर खाना होगा तो मुझे तुम खाना। अरे वाह वाह, भाई बहन का कैसा अनोखा प्यार है, एक दूसरे को बचाने पर लगे हैं।
और हाँ, मुझे किसे खाना है किसे नहीं मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तू कान खोल करके सुन ले छोटी चिड़िया, मैं तेरे भाई को खाऊंगा। मुझे इसका गोश्त बहुत अच्छा लगता है। जैसे इसकी माँ को मारकर खाया था उसी तरह इसे भी खाऊंगा। देखो बदमाश चील, मेरे भाई को छोड़ दो, इसे मत खाओ। चुप कर तू छोटी चिड़िया, तेरा ही भाई को मैं खाऊंगा सबसे पहले। तू मुंह बना करके देखते रहना मैं कैसे खाता हूँ। इतना बोलकर चील खाने लगता है। फिर थोड़ी देर में खाने के बाद चील कहता है, अब तो मेरा पेट भर गया है, कल मैं तुझे खाने आऊंगा। इसे खाने में कितना मजा आ रहा था। अब मेरा पेट भर गया है इसलिए मैं अभी के लिए तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं तुझे जरूर खाने आऊंगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। इतना बोलकर चील वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में दोनों पक्षी भोजन लेकर वापस आ जाते हैं। ये सब देखकर कहता है कालू, मुनमुन मेरा बेटा कहाँ है, वो नहीं दिख रहा है। कालू अंकल, राजू को चील खा गया, मैं उसे नहीं बचा पाई। कालू अंकल, मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। मुझे माफ कर दीजिए कालू अंकल, मुझे माफ कर दीजिए कालू अंकल, मैं आपके बेटे को नहीं बचा पाई। मुझे माफ कर दीजिए कालू अंकल। क्या मेरे बेटे को चील खा गया? मैं उसे कितनी मुश्किल से पोस पाल के बड़ा किया था। मेरी दुनिया ही उजड़ गई। हे ईश्वर, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? अब मैं कहाँ जाऊंगा ईश्वर? कालू मत रो, कालू चुप हो जाओ, कालू मत रो कालू। माँ, वो चील बोल रहा था कल फिर मैं तुम्हें खाने आऊंगा। आज मेरा पेट भर गया है माँ, क्या वो मुझे खा जाएगा माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। क्या मुनमुन बेटा, टूनी, हम लोगों को इस जंगल को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अगर नहीं जाएंगे तो मुनमुन को भी खा जाएगा। टूनी, इस जंगल को अभी हम लोगों को छोड़ना होगा। चलो टूनी, यहाँ से उस जालिम चील से हम लोग नहीं मुकाबला कर सकते हैं। टूनी चलो यहाँ से। हाँ कालू, तुमने सही कहा, हम लोग उस जालिम चील का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। चलो यहाँ से कालू, दूसरे जंगल में हम लोग वहीं रहेंगे हंसी खुशी से सब साथ में मिलकर। हाँ टूनी चलो यहाँ से, वरना चील कभी भी आ सकता है। फिर तीनों पक्षी चले जाते हैं और हंसी खुशी से साथ में सब रहने लगते हैं।